नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आज सोमवार की सुबह करीबन 10:15 यानी कि 10:15 का समय हो रहा है और बाजार में हमने थोड़ी बहुत गतिविधि ऊपर की तरफ देखी है, जो शुरुआत आज सुबह सोमवार को हुई थी उसके मुकाबले। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ स्तर बता देता हूं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर और कच्चे तेल के। सेंसेक्स 35 पॉइंट की बढ़त है, स्तर है 81,215 का। निफ्टी में 5 पॉइंट की गिरावट, 24,850 का स्तर है। बैंक निफ्टी में 80 पॉइंट की बढ़त, 50,660 का स्तर है बैंक निफ्टी का। और रुपए डॉलर में 0.007 पैसे की मजबूती रुपए में डॉलर के सामने, स्तर है 83.94। कच्चे तेल में नाइमेक्स और ब्रेंट में गिरावट हमने पिछले हफ्ते देखी थी, लेकिन आज सुबह जब शुरुआत हुई तो थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे, लेकिन काफी निचला स्तर। ब्रेंट कामकाज कर रहा है $71.97 प्रति बैरल और नाइमेक्स कामकाज कर रहा है $68.60 प्रति बैरल। तो कच्चे तेल में और रुपए में पहले बात कर लेते हैं। तो कच्चे तेल के नीचे की तरफ के दायरे मेरे ख्याल से और भी देख सकते हैं। जिस प्रकार से उत्पादन को लेकर के कुछ खबरें आई थी और दूसरी तरफ जो खपत यानी कि जो मांग है कच्चे तेल की, उसमें निचला स्तर। और पिछले हफ्ते कुछ खबरें ऐसे भी आई थी कि कुछ देश जो बड़े उत्पादन करता है कच्चे तेल के, उन पर जो प्रतिबंध या नियंत्रण लगाया गया था, वो शायद बाजार में कच्चे तेल बिकवाली के लिए आ सकते हैं। उसके कारण ये निचला स्तर हम देख रहे हैं। अनुमान ये है कि अगर खाड़ी में संकेत खराब नहीं आए, जो परिस्थिति है उसको लेकर के, तो शायद इसी स्तर के आसपास होंगे। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने बात करी थी कि $70 प्रति बैरल के नीचे अगर नाइमेक्स आता है तो अनिवार्य होगा, $75 प्रति बैरल के नीचे अगर ब्रेंट आता है तो काफी अनिवार्य होगा, खास करके उन देशों के लिए जैसे भारत हमारा देश है, जो नेट इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल ऊर्जा के लिए। तो उस स्तर से काफी नीचे, और अनुमान रखते हैं कि शायद इसी स्तर के आसपास रहे, बशर्ते कि कोई खराब समाचार खाड़ी में जो परिस्थिति है युद्ध को लेकर के, वो ज्यादा आक्रामक ना हो। अब आते हैं बाजार के ऊपर दोस्तों। पिछले हफ्ते बाजार को लेकर के हमने 2 निचले के स्तर बताए थे और 2 ऊपर के स्तर बताए थे, और ये भी जताया था कि बाजार के शायद ऊपर की तरफ जाने के संकेत कुछ ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन बाजार ने उसके विपरीत चाल दी और ठीक उसी स्तर पर आकर के बाजार टिक गया। जो निचला स्तर, दूसरा निचला स्तर हमने बताया था, हमने 2 स्तर बताए थे, 25,000 और 24,800। पिछले हफ्ते 24,800 को हम बचा पाए थे, लेकिन आज जब शुरुआत हुई तो पहले आधे घंटे में हमने देखा कि 24,800 के नीचे फिसला निफ्टी, 24,750, 24,760 के आसपास गया और फिर निचले स्तर पर या तो आप कह सकते हैं खरीदारी आते हुए दिखी नहीं, या तो आप कह सकते हैं कि जो लोगों ने शॉर्ट्स किए थे वो रिकवरी करने आए, इसके लिए सहारा मिला, या फिर आप दोनों तर्क लगा सकते हैं। और इसी सोच और विचारधारा के आधार पर हमें लग रहा है कि आज कल परसों अगर 24,800 का स्तर हम बचा पाते हैं और इसके ऊपर जाकर के टिक पाते और बंद देते हैं, तो शायद एक दायरेबंद कारोबार हो, ये ज्यादा अनिवार्य होगा। जिस प्रकार से हमने पिछले हफ्ते कुल मिलाकर के सोमवार से लेकर के शुक्रवार, खास करके शुक्रवार में जो बिकवाली देखी, वो शायद कुछ हद तक थम सकती है। और जो ऊपरी स्तर हमने देखे थे करीबन 25,300 के ऊपर के या उसके आसपास के, वहां से अगर आप देखें तो काफी अच्छी नीचे की तरफ के दायरे दिख रहे हैं, यानी कि बाजार कुछ ज्यादा उम्मीद से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में लग रहा है बाजार। लेकिन अनिवार्य है कि थोड़ी स्थिरता बने बाजार में, जिससे हमें थोड़ा बहुत संकेत मिल सकता है कि हाँ, अब यहां पर संतुलन मिल सकता है और बाजार में थोड़ी बहुत दायरेबंद कारोबार हो करके ऊपर की तरफ के दायरे देख सकते हैं। खबरों को लेकर के दोस्तों इस हफ्ते करीबन 12 आईपीओज बाजार में उतरेंगे। 4 प्राइमरी मार्केट में से होंगे और 8 एसएमई सेगमेंट में से होंगे। एसएमई सेगमेंट पर थोड़ा बहुत अनिवार्य होगा कि आप ध्यान रख करके निवेश करें, क्योंकि पिछले कुछ 2 या 3 आईपीओ ऐसे आए थे जिन पर सेबी की तरफ से कुछ प्रश्न उठाए गए थे और फटकार लगाई गई थी। तो अगर आप एसएमई सेगमेंट में निवेश करते हैं तो पूरी जानकारी लेकर के निवेश करिए, खाली किसी के कहने पर निवेश मत कीजिए और कामकाज देकर के निवेश करिए। प्राइमरी मार्केट में भी 4 आईपीओ आ रहे हैं। एक उसमें से है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। काफी कुछ उत्साह है इस आईपीओ को लेकर के बाजार में, क्योंकि बजाज समूह की तरफ से काफी सालों बाद एक आईपीओ बाजार में उतर रहा है
और जिस क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ है, हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र से, वहां पर पहले से काफी कुछ कंपनियां हैं जो कामकाज कर रही हैं, लेकिन जिस प्रकार का बड़ा बाजार है हाउसिंग फाइनेंस का, इस जैसी कंपनियों का मेरे ख्याल से बाजार में उतरना अनिवार्य होगा। और जो हाउसिंग डिमांड को लेकर के मांग ऊपर जा रही है, हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के मांग ऊपर जा रही है, ब्याज दरें स्थिर है, कटौती आएगी तो वो एक और उत्साह होगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, क्योंकि लोग ज्यादातर ऋण लेकर के घर खरीदने का प्रयास करेंगे। और ये टिप्पणियां मैनेजमेंट ने भी करी थी आईपीओ के पहले पिछले हफ्ते के उनको अपने कामकाज को लेकर के काफी भरोसा और क्षमता नजर आती है। तो आप कंपनी अच्छी है और जो स्तर पर आईपीओ आ रहा है वो भी काफी अनिवार्य है, खाली अपनी समझ के हिसाब से आप काम कीजिए, ये हमारी नम्र विनंती होगी। सेबी की तरफ से पिछले हफ्ते घोषणा आई थी कि एफएनओ सेगमेंट में कुछ नियमों में बदलाव किया जाएगा, उससे भी बाजार में थोड़ी बहुत घबराहट थी। और यह भी बताया गया था कि इस महीने में कुछ नए नियम लागू होंगे जिसके कारण कुछ प्रतिबंध हो सकता है, उसके कारण भी शायद थोड़ा बहुत संकोच बाजार में था और लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ताकि कोई अनिश्चित परिस्थिति में ना अपने आप को दिखाई दे, ऐसा प्रयास लोगों ने किया और ज्यादातर कवरिंग हो गई थी। अमेरिकन मार्केट में से बेरोजगारी के आंकड़े आए जिसको लेकर के शायद एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि जल्द अगले हफ्ते शायद यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती आती हुई दिखी। कितनी, कौन सी तारीख को और कितनी मात्रा में आएगी ये मेरे ख्याल से इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पिछले महीने जैक्सन होल में जब फेड चेयरमैन साहब जो पॉवेल साहब ने टिप्पणियां बिल्कुल की थी कि सितंबर के महीने में शायद हम ब्याज दरों में कटौती आते हुए दिखेंगे, तो अगर कटौती आती है पहले तो देखना होगा कितनी आती है और वो किस प्रकार से रुझान लेकर के आती है अमेरिकन मार्केट बाजार के ऊपर और बाकी अन्य विश्व बाजार के ऊपर। जीएसटी काउंसिल की बैठक है आज दोस्तों, कुछ कटौती की उम्मीद है, कुछ श्रेणी में जो गुड्स और सर्विसेज है उसको लेकर के। अब कितनी कटौती आती है या नहीं आती है ये बाजार बंद होने के बाद शाम तक पता चलेगा या उसके दरमियान पता चलेगा, फिर उसका विश्लेषण हम कर पाएंगे। एक परिस्थिति हमें ये लग रही है दोस्तों कि ये जो बिकवाली हुई है बाजार में ये थोड़ी बहुत अनिवार्य भी थी, क्योंकि बहुत सारे लेवरेज पोजीशन, बहुत सारे अनुमान ऊपर की तरफ लगाए गए थे। हमने भी एक अनुमान लगाया था लेकिन बाजार उसके विपरीत चला है, लेकिन वो एक छोटी मध्यम अवधि की बात थी। लंबी अवधि के लिए हमें लग रहा है कि और भी सकारात्मक स्तर ऊपर की तरफ हमें देखना पाएंगे। तो अगर आप कारोबारी हैं तो उस प्रकार से कामकाज कीजिए, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से इस प्रकार के बाजार में जब भी गिरावट आती है तब हम एक राय लंबी अवधि के निवेशकों को बिल्कुल देखते हैं कि भाई आप अपना जो जेब है उसको खोलिए और अच्छी कंपनियों में निवेश कीजिए। उसी तर्क के आधार पर हम आज दो कंपनियां लेकर के आए हैं। पहली कंपनी है सेल्यूलर सर्विसेज, दूसरी सबसे बड़ी सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भारती एयरटेल। दोस्तों टैरिफ हाइक हमने कुछ ही हफ्ते या महीने पहले देखा था और हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर 2024 तक एक और बढ़ोतरी टैरिफ्स में होगी जो आरपूस को ऊपर लेके जाएगी। दूसरी तरफ बढ़ता हुआ सब्सक्राइबर बेस और वो सब्सक्राइबर बेस बढ़ते हुई मांग डेटा की और उपयोग, तो ये समीकरण कहता है कि शायद नतीजों पर एक सकारात्मक रुझान आप आते हुए देख सकते हैं। करीबन 1700 यानी कि 1700 का एक बहुत ही न्यूनतम स्तर या लक्ष्यांक नखा है। अगर नतीजे अच्छा है तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो पहला विकल्प है भारती एयरटेल लिमिटेड। दूसरा विकल्प है ऐसा क्षेत्र जो पिछले बहुत चर्चा में था नकारात्मक खबरों को लेकर के और बिकवाली के रिपोर्ट्स को लेकर के, वो है सरकारी बैंक। दोस्तों हमें लग रहा है कि अच्छा सुधार हुआ है विलय के बाद। नेट ग्रॉस एनपीए नीचे आए हैं, प्रोविजनिंग नीचे आई है, नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन में इजाफे हुए हैं और मोबिलाइजेशन भी फंड्स को लेकर के अच्छी प्रकार की हो रही है। डिपॉजिट्स को लेकर के थोड़े छोटी मध्यम अवधि में संकोच बिल्कुल है, लेकिन एक वास्तविकता ये भी है कि उत्पादन क्षमता बढ़ेगी भारत देश की, ऋण की मांग बढ़ेगी, विस्तार योजनाएं बढ़ेगी, ऋण की मांग बढ़ेगी। छोटे मोटे कारोबारी हैं वो अपना कारोबार बढ़ाएंगे, वहां पर ऋण की मांग बढ़ेगी और पूर्ण रूप से अगर आप देखे जाए तो धीरे धीरे करके ऋण की मांग बढ़ती हुई नजर दिख रही है। ब्याज दरों की कटौती भी हमारे देश में एक आने की संभावना है, कब आएगी वो पता नहीं, लेकिन आने की संभावना बिल्कुल है। ऐसी परिस्थिति में लग रहा है कि जिस प्रकार से पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट्स आई बिकवाली की उसको लेकर के सरकारी बैंकों में बहुत बिकवाली देख ली। हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी बैंक में सर्वोच्च स्तर पर बैंकिंग क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है
और जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे की तरफ के दायरे हमें काफी सीमित लगते हैं। लक्ष्यांक के रूप में 880 के लक्ष्यांक बहुत ही न्यूनतम निर्धारित किए। यहां पर भी कहना अनिवार्य होगा कि अगर नतीजे अच्छे आए तो लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा, जिस तरफ आंकड़े आते हैं आने वाले तिमाही नतीजों के अनुमानित तौर पर। लेकिन अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पूछे तो बहुत बड़ा मौका है दोनों में ही, भारतीय एयरटेल में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए राय दे रहे हैं, तो अनिवार्य होगा कि पहले तो आपके लिए समय सीमा लंबी हो और रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए कि आप शुरुआत कीजिए इस स्तर पर, पूरी ताकत मत लगाइए, लेकिन धीरे धीरे करके इस स्तर पर जो भी आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है 20, 30, 40% जो भी निवेश लायक पूंजी है उसका हिस्सा आप निवेश कीजिए। और अगर बाजार में गिरावट आती है कुछ कारण को लेकर के या फिर क्षेत्र के आधार पर टेलीकॉम या फिर बैंकिंग क्षेत्र में बिकवाली आती है, तो वो एक बहुत बड़ा मौका होगा आपके लिए तब जाकर के अपना निवेश और बढ़ाने के लिए और जोड़ने के लिए। लेकिन इतना ध्यान बिल्कुल रहे दोस्तों, ये छोटी मध्यम अवधि के लिए नहीं है, लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर दोनों ही कंपनियों में राय दे रहे हैं, भारतीय एयरटेल लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।